मई 15 हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को सलाम। आज के वचन का शीर्षक है झूठ और सच, जिसे लिया गया है पवित्र शास्त्र के यूहन्ना 8 उसका 31 और 32, 36, 42 से 47 तक। सो यीशु उन यहूदी नेताओं से कहने लगा जो उसमें विश्वास करते थे, यदि तुम लोग मेरे उपदेशों पर चलोगे तो तुम वास्तव में मेरे अनुयायी बनोगे और मृत्यु सत्य को जान लोगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। अतः यदि पुत्र तुम्हें मुक्त करता है तभी तुम वास्तव में मुक्त हो। मैं जानता हूँ तुम इब्राहिम के वंश से हो। एडोल्फ हिटलर का मानना था कि बड़े झूठ छोटे झूठों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं, और दुखद रूप से उसने अपने सिद्धांत का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में उसने दावा किया कि वह दूसरों को आकांक्षाओं का समर्थन करने में संतुष्ट है। जब वह सत्ता में आया तो उसने कहा कि उसकी पार्टी का इरादा किसी पर अत्याचार करने का नहीं है। बाद में उसने मीडिया का उपयोग खुद को एक पिता तुल्य और नैतिक नेता के रूप में चित्रित करने के लिए किया। शैतान हमारे जीवन में शक्ति प्राप्त करने के लिए झूठ का उपयोग करता है। जब भी संभव हो वह भय, क्रोध और निराशा को उत्तेजित करता है, क्योंकि वह झूठ और झूठ का पिता है। शैतान सच नहीं बोल सकता, क्योंकि जैसा कि यीशु ने कहा, उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। यह दुश्मन के कुछ झूठ है। सबसे पहले, हमारी प्रार्थनाएं मायने नहीं रखती। नहीं, वे मायने रखती है। बाइबल कहती है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। दूसरा, जब हम मुसीबत में होते हैं तो कोई रास्ता नहीं बचता। फिर से गलत, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है और वह इससे निकलने का मार्ग भी देगा। तीसरा, परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता। यह झूठ है। मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के प्रेम से कोई भी चीजें हमें अलग नहीं कर सकती। परमेश्वर का सत्य झूठ से अधिक शक्तिशाली है। यदि हम यीशु की शिक्षा को उसकी सामर्थ्य में मानते हैं तो हम सत्य को जान लेंगे। जो झूठ है उसे अस्वीकार करेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र कर देगा। इसे लिखा गया है जेनिफर बेंसन स्कूल लड़क में। ऐसे कौन से झूठ हैं जिन पर आप संभवतः विश्वास कर सकते हैं? परमेश्वर कैसे चाहते हैं कि आप उसके सत्य से अपने मन को तरोताजा करें? आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय यीशु, आप मार्ग, सत्य और जीवन हैं। कृपया मुझे वह झूठ दिखाएं जिस पर मैंने विश्वास किया है, और बाइबल में पढ़ी गई सच्चाई से चिपके रहने में मेरी मदद करें। आमीन।